तो बाबा का एहसान, बाबा का धन्यवाद, बाबा का ऋण हम चुका नहीं सकते, है ना। उसके कितने उपकार हैं, उसने हमें कहाँ से उठाया और कहाँ बिठाया। बाबा कहते बच्चे, मैं तुम्हें कोड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाता हूँ, शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, ब्राह्मण से फरिश्ता बनाता हूँ, फरिश्ता से देवता बनाता हूँ। तो उसका कितना एहसान है कि परमात्मा खुद सतयुग में नहीं आता, खुद रजाई नहीं करता, बच्चों को रजाई देता। तो ऐसी रजाई जो 2 युगों तक, तो बाबा ने तो कई मुरली में कहा बच्चे सुख आधा नहीं है, 3/4 तुम्हें सुख है ना, और 1/4/1 दुख है। मतलब इतना थोड़ा सा 75% सुख और 25% दुख, वो भी कलयुग के अंत में। आप ही देख लो 100 साल पहले, 50 साल पहले कितना अच्छा था, तो 500 साल पहले कितना अच्छा होगा, है ना। तो बाबा ने बहुत कुछ हमारे लिए किया है, तो हमें भी बाबा के लिए करना है। तो बाबा हमसे जो है ना एक चीज़ की मदद मांगते हैं। क्या बताएंगे भाई जी, क्या मदद मांगता है? सेवा। आप क्या बताएंगे दीदी? सबकी वही बात है, सेवा भाई, सेवा मांगते हैं। भाई लोग बताएं बाबा काय की मदद मांगता है? हाँ, बहुत राइट आंसर बताया। बाबा मांगता है पवित्रता की मदद, क्योंकि बाबा तो दाता है, उसके पास तो वो तो अथाह है, उसको तुम्हारे धन दौलत से कुछ नहीं। वो लेके क्या करेगा? हम तो जो देते हैं ना वो अपने लिए ही करते हैं। लेकिन पवित्रता क्यों मांगी बाबा ने? क्यों मांगी पवित्रता? कोई बहन बताए, पवित्रता क्यों मांगी बाबा? पवित्रता सुख शांति की एक तो जन्मी है। पवित्रता सुख शांति की जन्मी, पवित्रता फाउंडेशन है। दीदी बताएंगे, दीदी आप बताओ पवित्रता क्यों मांगी बाबा? साफ सफाई रखनी चाहिए, पवित्र रहो, मन पवित्र रखो। मन पवित्र, क्योंकि बाबा को पवित्र दुनिया की स्थापना करनी है, और पवित्र बनकर ही हम परम धाम में जा सकते हैं। चलो जाएंगे तो दुनिया वाले वो मारपीट से जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं तुम जैसे अभी यहाँ से बहुत सी ट्रेन होती है ना, यहाँ से मोदी नगर भी रुकी, गाजियाबाद भी रुकी, वहाँ भी रुकी, वहाँ भी कुछ ऐसी ट्रेन होती हैं जो बीच में रुकती हैं। गाजियाबाद रुकी फिर दिल्ली रुकी, कुछ ट्रेन ऐसी होती है डायरेक्ट चली जाती है, दिल्ली रुकेगी। तो हमें जो है ना एकदम डायरेक्ट जाना है, पाया सूक्ष्म जाना तो पड़ेगा सूक्ष्म वतन होकर के, लेकिन दूसरे सजाएं खा के जाएंगे और हम ऐसे निकल जाएंगे, है ना। तो हमें ऐसा, क्योंकि बाबा कहते जाओगे तो तभी जब विक्रम विनाश हो, और विक्रम विनाश करने के लिए वही फिर बाबा ने कहा पवित्रता, है ना। पवित्रता क्या है? वो देवताओं का गुण है ना, तो हमें तो बाबा देवता बना रहा है। तो जो देवताओं के गुण है, पवित्रता है, सहनशीलता है, नम्रता है ना, धैर्यता है, मधुरता है, ये देवताओं के गुण है। जब तक ये हमारे में नहीं आएंगे तो बताओ कैसे ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि संस्कार लेके जाएगी ना आत्मा। तो इसलिए हमको इन गुणों को जब तक ये गुण नहीं होंगे, इसलिए कहा पवित्रता। बाबा ने तो देखो 2-3 चीज़ें बाबा मुरली में कहता है बच्चे, और गीता में भी आता है, भक्ति मार्ग की गीता में भी है कि ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, योगी तू आत्मा मुझे प्रिय है ना। तो भगवान को कौन प्रिय है? तो जो प्रिय है हमें उस जैसा बनना पड़ेगा ना। अब योगी बनेंगे तो हम उसके प्रिय हो सकते हैं, ज्ञानी बनेंगे तो उसके प्रिय हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं ज्ञान ले लिया भर के बैठ गए। बाबा कहते हैं तुम बादल हो, भरो और बरसो। अभी 2-3 दिन की मुरली में आया था, बाबा कहते तुम्हें बरसना बच्चे, जब तुम बरसोगे ना, एक बादल ऐसे भी होते हैं तो गरज के चले जाते हैं, बरसती है ना। हमें गरजने वाला नहीं बनना। बाबा कहते हैं ना, बोलते ना चलती बदरिया होती है, थोड़ा सा पानी डाल के चली जाती है ना। बाबा कहता है फुल बरसो, जो मेरे से जाओ मधुबन जाओ, भर के आओ, फिर बरसो, फिर जाओ, फिर भर के आओ, फिर बरसो। तो हमें भर भर के बरसना है ना, बरसने वाला बादल बनना है।
गरजने वाला नहीं बनो। ठीक है, समाप्त करें। समाप्त या और